नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि मैरी क्रिसमस जो है वो आ गया है और इसकी पूर्व संध्या पर जो है दिल्ली का पड़पड़गंज है, आईपी एक्सटेंशन है, यहाँ पर जो है मंगला अपार्टमेंट है। यहाँ पर सीएन टोनियन साहब हैं जो कि कोरोना महामारी के दौर में जो है ईश्वर की जो है वो उन्होंने कामना की है, ईश्वर को याद किया है कि दुनिया से जो है जो कोरोना जो है, जो बीमारी है, हे ईश्वर संसार को इससे मुक्ति दिलाना। तो डे नाइट इंडिया टीवी ने भी सोचा सकारात्मक चीज़ है, लोगों के पास आनी चाहिए, लोगों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए और हमारी पूरी कोशिश होती है। तो आज यहाँ पर प्रभु को याद किया गया, उनके लिए प्रार्थना की गई कि संसार को कोरोना से जो है मुक्ति मिले, जो मनुष्य है उसको कोरोना से मुक्ति मिले और संसार में जो जितने भी जीव जंतु हैं, हे ईश्वर सबको जो है स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे। यही यहाँ पर जो है प्रभु से प्रार्थना की गई है। देखते हैं एक रिपोर्ट। मैरी क्रिसमस के मौके के ऊपर चर्चों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को लेते हुए लोगों की तादाद जो है वो कम रही, लोगों के आने जाने पर पाबंदी रही, कम लोग चर्च में पहुंचे, भीड़ न लगे और वहां सोशल डिस्टेंसिंग और प्रार्थना सभा की पूरी तैयारी की गई। इस अवसर के ऊपर लोग चर्च में पहुंचे, कम संख्या में पहुंचे और प्रेयर की और इसके साथ ही जो है लोगों ने अपने घरों में जो है वो मैरी क्रिसमस पर प्रेयर की और कोरोना से मुक्ति की दुआ की। टोनी साहब, आपका डे नाइट इंडिया टीवी और वरदान न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने देखा कि आपके घर पर जो है प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आज की ये जो लोगों की गैदरिंग थी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई, तो आज जो आपने अपने घर पे आयोजन किया है, प्रार्थना सभा की है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को सर किस लिए आप ये प्रार्थना सभा हुई? ये प्रार्थना मैंने इसलिए की है जी कि ये जो महामारी है जी ये कोई वायरस नहीं है जी ये ईश्वर का प्रकोप है जी और जिस दिन से ये आया है मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का लाइफ मेंबर हूँ। जी मैं अपनी दवाई तक भी लेने नहीं जा सकता। जी मोस्ट ऑफ द दिल्ली एरियाज आर इन रेड जोन। जी 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 लोगों से पूछा यार मेरे को दवाइयाँ लेनी है अपनी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, जी सब ने मुझे ये कहा नहीं वहाँ मत जाना, वो रेड जोन है। जी 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 तब मैंने ये सोचा कि ईश्वर आपकी क्या इच्छा है। जी मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग हिम्मत ना हारें जी और हौसला बनाए रखें। जी एज ए सीनियर सिटीजन ऑफ दिल्ली आई वांटेड टू गाइड ऑल द सीनियर सिटीजन, जी टेक प्रिकॉशन, नो पैनिक शुड बी देयर। मैं जनवरी से लेके और अब दिसंबर आ गया है, जी 78 ईयर्स मेरी एज है। जी मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु ये जो तूने मुझे दिवाली दिखाई वो भी कोरोना में दिखाई, ये जो तूने मुझे दशहरा दिखाया वो भी कोरोना में दिखाया। जी और प्रभु अब जब मैरी क्रिसमस सारे दुनिया में सेलिब्रेट होता है वो भी दिखाया आपने। जी और मैं बड़ा आनंदित फील कर रहा हूँ कि कोरोना की महामारी में भी जी मैंने जब से अपनी लॉ उस ईश्वर की तरफ लगाई, हाथों को उठाया है, परमेश्वर को सिजदा किया है और ये प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी सारे देशवासियों से यही एक छोटी सी अपील है एज ए सीनियर सिटीजन ऑफ दिल्ली जी कि प्रार्थना करें, ये बहुत जल्दी ये कोरोना वायरस दूर होगा। इतना ही मैं कह सकता हूँ। यदि आप ईश्वर के सामने सर को झुकाएंगे जी आत्मा से, तवक्कुल के साथ, ये कोरोना सब दूर होगा। मीडिया अपना रोल करता है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डे नाइट इंडिया टीवी का, शुक्रिया सर कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि जो मैंने प्रार्थना की सभा शाम को रखी जी और काफ़ी लोग आए और लोगों ने सब ने मिल के मेरे साथ हाथों को उठाकर ईश्वर से प्रार्थना की है कि ये महामारी परमेश्वर अपने प्रकोप से इसे ख़त्म करें। शुक्रिया सर, आपका बहुत बड़ा संदेश है। देखिए सीनियर सिटीजन्स हैं दिल्ली के और मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने वो बड़ा काम करके दिखाया है। लोगों की निगाह में बेशक छोटा हो सकता है
लेकिन ये इतना बड़ा काम है, जबकि सारी दुनिया जो है अपने लिए मांग रही है। टोनियन साहब ने यहाँ पर जो है प्रार्थना सभा की है सारी दुनिया के लिए और सबके लिए। मैं टोनियन साहब के लिए जो है वो ईश्वर से जो है वो आशीर्वाद मांगता हूँ कि ईश्वर इनको स्वस्थ रखे, दीर्घ आयु दे, और ऐसे व्यक्ति इस धरती पर जो है वो दीर्घ आयु के साथ जो है वो बने रहें और संसार का जो है वो कल्याण करते रहें। सर, टोनियन साहब आपसे 2 मिनट और लेंगे कि मैरी क्रिसमस है, इस अवसर के ऊपर आप लोगों को शुभकामना देना चाहेंगे? मैं इस पर एक शुभकामना देता हूँ जी, कि जिस किसी नर ने या नारी ने अपनी नज़र प्रभु की तरफ लगाई है जी, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ है। शांति नाम पोषण करते हैं और इस घर के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदावन कि ये घर आपके लिए तैयार है प्रभु जी, आपकी पैदाइश के लिए, आपके बर्थडे बनाने के लिए प्रभु जी, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये सेलिब्रेशन इस घर के लिए बड़ी आशीष का कारण है प्रभु जी। इस घर को बरकत देते हैं, इस घर के बच्चों को और बच्चों के बच्चों को बरकत देते हैं। इस समय खुदावन जितने भी लोग इस घर में हैं सबको आशीष देते हैं और दुआ देते हैं प्रभु जी कि ये क्रिसमस और नया साल इस परिवार के लिए बड़ी आशीषों का कारण हो प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विनोद कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और प्रार्थना सभा में आप भी पहुंचे हैं, तो सर बताइए जरा हमारे दर्शकों को यहाँ पर आपने क्या देखा और क्या हुआ? जी, मैं तो अंकल का बच्चा हूँ, यहाँ पे फंक्शंस में आता रहता हूँ जी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि कोरोना के टाइम पे हम लोग एक सोशल गैदरिंग के लिए बहुत बेचैन हो गए थे, परेशान हो गए थे जी, हम लोग मिल नहीं पा रहे थे जी, और ये एक ऐसा पर्व है, इस मौके में हमें बहाना मिला मिलने का और एक दूसरे से मिलने के लिए। जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के जी, और यही यीशु से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस बीमारी से इस देश को, संसार को मुक्ति मिले जी, और फिर से वही प्यार, अमन, चैन, तरक्की दोबारा से बहाल हो। इंसान अपने जो नेचुरल जो पहले जो जिस गति से ज़िंदगी चल रही थी वो वापस आए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप इस प्रार्थना सभा में आए हैं और आपको जो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप एक नेक काम में यहाँ शामिल हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ शुक्रिया सर कि आपने इतने लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया जी, कि मैं कुछ बोल सकूं। और ये जो प्रार्थना सभा है, जी, ये प्रार्थना सभा यहीं नहीं रुक गई। जी, ये जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है, अकॉर्डिंग टू बाइबल इट्स अ गोल्डन पीरियड। जी, दुनिया घबराई भी है, जी, उनमें मैं भी हूँ, मैं दूर नहीं हूँ, जी, पर ये गोल्डन पीरियड है। जी, गोल्डन पीरियड इसलिए है, और ये जो प्रार्थना हुई है जी, ये उसी का मतलब है जी, कि हमें परमेश्वर ने ये समय दे दिया और वो धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के समय को परमेश्वर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा आज यहाँ किया गया है। जी, क्योंकि परमेश्वर मौका देता है जी। 19 ईयर, जी, तो उसमें जो ये निकलता है मीनिंग कि खुदा ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत करी जी, कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जी, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो कभी ख़त्म ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जी, ये आज का संदेश जो इस प्रार्थना सभा में जो मिला है वो मैं बांट रहा हूँ आपके थ्रू, जी। कि पूरे देश को इस क्रिसमस की आपके थ्रू बधाई देता हूँ और आने वाले समय न्यू ईयर के लिए ये संदेश देता हूँ जो मुझे परमेश्वर ने दिया है कि परमेश्वर ने कहा है मोहब्बत, बाइबल में लिखा है मोहब्बत सबसे ऊपर है जी, और वो मोहब्बत चाहता और कुछ नहीं चाहता। जो 21वां आएगा हमारे लिए साल, हम देखना कि लोगों में एक ऐसी मोहब्बत आएगी
कि ये मोहब्बत जो है कोरोना को ख़त्म कर देगी। ये आज का संदेश। ईश्वर ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है और इस संसार का जो प्रगति है वो सही दिशा में रहे, इसलिए मनुष्य का जन्म दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि हम मनुष्य का जीवन तो ले लिया हमने, लेकिन हम जो है वो इंसानियत नाम की जो चीज़ है, जो प्रभु को हमसे जोड़ती है, उस चीज़ को हम लोग भूल बैठे हैं। और ये जो कोरोना काल है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उसी ओर इशारा कर रहा है कि हम जो है इंसानियत को अपने अंदर जिंदा रखें। अभी आपने देखा डे नाइट इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई कि कोरोना महामारी के बीच में जहां पूरी दुनिया जो है थम सी गई है और ज़िंदगी थम गई है, और आज हर व्यक्ति पूरी दुनिया में जो है वो इससे मुक्ति चाह रहा है। और हर देश की सरकार जो है कोशिश कर रही है कि अपने जो नागरिक हैं उनको कोरोना से मुक्ति दिलवाएं, पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम ईश्वर पे भरोसा रखें। अवसर के ऊपर जहां सरकारों ने भी विदेशों में भी बाउंडेशन की है, जो है अंकुश लगाया हुआ कि ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, गैदरिंग ना हो, चर्च में लोग ज़्यादा इकट्ठे ना हो, क्योंकि कोरोना जो महामारी है एक दूसरे के संपर्क में आने से प्रभावित हो सकते हैं। तो सरकार की भी चिंता है और हम जो नागरिक हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो है वो भीड़ से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है हम लोग पालन करें, प्रिकॉशंस लें। और कोरोना से बचाव का यही एक रास्ता है। लेकिन आज यहाँ जो प्रार्थना सभा हुई है, टीएन टोनेन साहब हैं जो कि यहाँ अपना पड़पड़गंज में हाईपी एक्सटेंशन में मंगला अपार्टमेंट है, यहाँ पर इन्होंने जो है वो मैरी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जो ये प्रार्थना सभा रखी है कि हे प्रभु, सरकार तो जो कर रही है वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमें आप पे भरोसा है और आप ही इस संसार को जो है वो कोरोना से मुक्ति दिला सकते हैं। तो डे नाइट इंडिया टीवी ने सोचा कि जहाँ चैनल जो है वो टीआरपी की दौड़ में है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं जहाँ भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा है उस कार्यक्रम को, उस रिपोर्ट को अपने दर्शकों तक पहुँचाएं, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो लगातार जो है सकारात्मक कार्यक्रम जो है वो पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको देखते रहें। और मैं इस अवसर के ऊपर डे नाइट इंडिया टीवी की ओर से अपने सभी देशवासियों को मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत जो है वो शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। तुमसे हो गया है प्यार, बोलो तो जी, बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने रो लिए, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। चोरी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए।
डे नाइट इंडिया टीवी सभी देशवासियों से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादियों में भोजन की प्लेट में भोजन को व्यर्थ ना छोड़ें और ये कहीं ना कहीं जो माँ अन्नपूर्णा है उसका अपमान है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं 25 नवंबर 2020 देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के साथ ही जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और देश भर में शादी विवाह शुरू हो जाएंगे। आप शादियों में जाएं और खुशी के अवसर को सकारात्मक सोच से अच्छा बना देते हैं आप, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। डे नाइट इंडिया टीवी देश के हर व्यक्ति से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादी में आप जाएं तो भोजन को उतनी मात्रा में ले जितना आप खा सकते हैं, अपनी प्लेट में उतना ही परोसें। इसके साथ ही अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चे जो है प्लेट में भोजन जो है वो ज़्यादा परोस लेते हैं और वो भोजन जो है वो नाली में जाता है और वो कूड़े में जाता है। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। शादी के जो आयोजक हैं उनसे और जो होटल वाले हैं उन सभी से जो है डे नाइट इंडिया टीवी अपील करना चाहता है कि उनके यहाँ पर जो भोजन बचता है उस भोजन को जो है वो NGO को दे दें, ताकि वो NGO जो लगातार जो ऐसे लोग हैं जो देश में जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता, उन लोगों को उस भोजन को उन तक पहुंचाते हैं। तो ये डे नाइट इंडिया टीवी की एक मार्मिक अपील है और देशवासी हमें उम्मीद है कि इस अपील के ऊपर जो है वो अमल करेंगे और इससे जो शादी ब्याह में जो भोजन व्यर्थ जाता है उसको व्यर्थ जाने से रोकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.